So now the work begins. We won, but दुनिया ट्रंप की जीत के बाद जैसी उम्मीद लगा रही थी, ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद कुछ वैसा ही होता हुआ दिख रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान शपथ ग्रहण के तुरंत बाद का है। जुबान पर जीत का परचम और इशारा अमेरिका के स्वर्ण युग की वापसी का है, और इस स्वर्ण युग को जमीन पर उतारने के लिए ट्रंप ने एक के बाद एक कई धड़ाधड़ आदेश जारी कर दिए हैं। सभी फैसलों का असर दुनिया और भारत पर क्या पड़ेगा, ये हम आपको डिटेल में समझाएंगे, लेकिन पहले उन फैसलों को जानिए। ट्रंप ने 20 जनवरी को अमेरिका के लिए मुक्ति दिवस की घोषणा की। ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिका पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हो जाएगा। अमेरिका WHO का सदस्य नहीं रहेगा। मेक्सिको सीमा पर दीवार बनेगी। मेक्सिको और कनाडा पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। अमेरिका में अब केवल 2 जेंडर होंगे। थर्ड जेंडर को खत्म करने का ऐलान। 2021 में कैपिटल हिल पर हुए हमले के दोषी 1500 लोगों को माफी देने का आदेश। बाइडेन सरकार के किए गए 78 फैसलों को रद्द किया गया। ट्रंप ने ब्रिक्स समूह के देशों को भी चेतावनी दी है। अमेरिका में 75 दिनों के लिए टिकटॉक से बैन हटाने का ऐलान। But I'm immediately withdrawing from the unfair, one-sided Paris Climate Accord ripoff. The United States will not sabotage our own industries while China pollutes. ट्रंप ने शपथ लेते ही एक के बाद एक सभी फाइलों पर साइन कर दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति बदलावों के भी साफ संकेत दे दिए हैं। ट्रंप ने बाइडेन सरकार के 78 फैसलों को रद्द कर दिया क्योंकि उनका मानना है कि ये फैसले अमेरिका के विकास में बाधा बन रहे हैं। इन फैसलों के बाद अब माना जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति में टकरावों और मैनिपुलेशन का दौर भी शुरू हो सकता है। Oh, did you know that Biden, while I was making my speech, pardoned his whole family? ट्रंप का मानना है कि अब अमेरिका के स्वर्णिम युग की शुरुआत हो रही है, इसलिए ट्रंप ने आते ही अमेरिकी प्रशासन में बड़े फेरबदल करना शुरू कर दिया है। ट्रंप ने एक फैसले के तहत देश में थर्ड जेंडर का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया है। अमेरिका में सिर्फ 2 ही जेंडर होंगे, स्त्री और पुरुष। अब अमेरिका में थर्ड जेंडर को मिलने वाली सारी सुविधाएं खत्म हो जाएंगी। दरअसल अमेरिका में कई युवा प्रोपेगेंडा से प्रभावित होकर अपना जेंडर बदल रहे थे। उद्योगपति इलॉन मस्क के बेटे ने भी ऐसा ही कदम उठाया था। ट्रंप के जिस अगले बड़े फैसले की चर्चा हो रही है वो है साल 6 जनवरी 2021 को अमेरिका के कैपिटल हिल पर चढ़ाई करने का मामला, जो ट्रंप की ही रिपब्लिकन पार्टी से जुड़ा हुआ है। ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी के 1500 कार्यकर्ताओं को माफी दे दी है। इन पर 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल पर चढ़ाई करने का आरोप था। 2020 में जब ट्रंप चुनाव हार गए थे तब वॉशिंगटन में काफी हिंसा हुई थी और ट्रंप के समर्थक अमेरिकी संसद कैपिटल हिल पर कब्जा करना चाहते थे। ट्रंप के ये वो फैसले हैं जिनका असर सिर्फ अमेरिका में होगा, जबकि ट्रंप ने कई ऐसे भी फैसले लिए हैं जिनका असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है, क्योंकि ट्रंप ने अमेरिका की सीमा मजबूत करने के अलावा व्यापार को लेकर भी बड़े फैसले लिए हैं। ट्रंप ने अमेरिका के बॉर्डर को सीलबंद और सुरक्षित करने का फैसला किया है। ट्रंप ने अमेरिका की दक्षिणी सीमा पर नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की। अमेरिका की दक्षिणी सीमा मेक्सिको से लगती है। अमेरिका को मेक्सिको बॉर्डर से बड़े पैमाने पर अवैध प्रवासियों के घुसपैठ का सामना करना पड़ता है। बकौल ट्रंप कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। हालांकि यह फैसला करीब 10 दिन बाद यानी 1 फरवरी से लागू होगा। इसके बाद कनाडा मेक्सिको से अमेरिका आने वाले सामान पर बिजनेसमैन को 25% टैक्स देना पड़ेगा। अब अगर ट्रंप ये फैसला लागू करते हैं तो अमेरिका का अपने पड़ोसियों के साथ ट्रेड वॉर भी शुरू हो सकता है, क्योंकि कनाडा भले ही कहा हो कि वो अमेरिका से सामान्य रिश्ते चाहता है, लेकिन अगर ट्रंप टैरिफ बढ़ाते हैं तो कनाडा और मेक्सिको की सरकारों को भी यही कदम उठाना पड़ सकता है। यही नहीं, ट्रंप ने रूस और यूक्रेन की वॉर को लेकर भी बड़ी बात कही है। It done as quickly as possible. Do you want to push Israel and Saudi It should have Arabia? never started. You know, the war with Ukraine and Russia should have never started. It would have never started if I were president. Will you put इसके अलावा ट्रंप ने एक ऐसे आदेश पर साइन किए हैं जो अमेरिका में जन्मे लोगों को नागरिकता देने वाली नीति को भी खत्म कर देगा। माना जा रहा है कि अब इससे भी एक लंबी अदालती लड़ाई शुरू हो सकती है। ट्रंप ब्रिक्स देशों को भी चेतावनी दे चुके हैं, लिहाजा सवाल उठता है कि इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा। तो ये भी आपको समझाते हैं।
ट्रंप ने दिसंबर में भारत समेत सभी ब्रिक्स देशों को 100% टैरिफ लगाने की चेतावनी दी थी। ट्रंप ने कहा था कि अगर ब्रिक्स देश डॉलर को छोड़कर किसी नई करेंसी में कारोबार करेंगे तो उन देशों को अमेरिका के साथ अपने व्यापार को खत्म करना होगा। जबकि पिछले साल अगस्त में रूस में ब्रिक्स देशों की एक मीटिंग हुई थी जिसमें डॉलर की जगह किसी अन्य करेंसी में कारोबार पर चर्चा की गई थी। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इस मामले में सहमति जताई थी। जयशंकर ने कहा था कि कई मेंबर देशों का मानना है कि वो किसी तीसरी करेंसी में कारोबार क्यों करें। ट्रंप बार बार मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी MAGA का जिक्र करते हैं। सोमवार को अपने संबोधन में भी ट्रंप ने इसका जिक्र किया। इसका मतलब सारी आर्थिक गतिविधियों को अमेरिका में ही केंद्रित करना होता है। अब अगर भारत पर ट्रंप के किसी फैसले का सबसे ज्यादा असर पड़ेगा तो वो आर्थिक गतिविधियों से ही जुड़ी हो सकती हैं। फिलहाल ट्रंप के इन बड़े फैसलों का क्या असर पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।